नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। दर्शकों, एक वक्त हुआ करता था जब राजनीति का मूल उद्देश्य जनता की सेवा हुआ करता था और जनता के हक की लड़ाई के लिए नेता कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे ही राजनीति के मापदंड भी बदलने लगे और आज के बदलते दौर में ने तो मानो जैसे राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। नेता चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों या फिर विपक्ष के, दोनों के ही आचरण में नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि आज देश की आवाम का राजनीति और राजनेताओं पर से भरोसा उठने लगा है। बावजूद इसके नेताओं के चेहरों पर कभी कोई शिकन दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ही राजनीति के बोझ तले दब गई है नैतिकता? और आज इसी मुद्दे पर पेश है हमारा आज का खास कार्यक्रम, आपकी सोच आपका नजरिया। आज भी भारत देश में अनेक ऐसे युवा मिल जाएंगे जो राजनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बदलते दौर में राजनीति का जो स्वरूप सामने आया है उसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे राजनीति सत्ता हासिल करने का जरिया मात्र बनकर रह गई है और हमारे राजनेता सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं और सत्ता हाथ में आते ही उनके सुर बदलने लगते हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या वाकई बदल गए हैं राजनीति के मापदंड या फिर भूल गए हैं हमारे नेता नैतिकता की परिभाषा? क्यों राजनीति में तार तार हो रही है नैतिकता? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस गंभीर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुष्यंत शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपने खास मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक जमाना था जब देश की राजनीति में ऐसे नेताओं का बोलबाला था जो आवाम के हितों की रक्षा और समाज सेवा को ही अपना परम धर्म समझते थे और जनता के हक की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। लेकिन बदलते दौर ने तो मानो जैसे राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। आज नेता चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो या फिर विपक्ष का, दोनों के ही आचरण में नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाली संसद में आए दिन ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर ये समझ नहीं आता कि क्या ये वही लोग हैं जिन्हें देश की जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए चुनकर यहाँ भेजा था कि वो उनके हितों की रक्षा करेंगे और अपनी योग्यता के आधार पर एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक ऐसे समाज की संरचना करेंगे जिससे देश की जनता को महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन जनता के नुमाइंदे हैं कि संसद में पहुंचकर ये बात भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, उस जनता के हितों की रक्षा करना उनका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन वो अपने इस कर्तव्य का निर्वाह कितनी ईमानदारी से करते हैं, ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट है? कि सरकार ने कोई चीज की है उसके लिए प्रोटेस्ट है या कोर्ट ने जो कहा उससे प्रोटेस्ट है? अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए आसानी से हल हो जाने वाले मुद्दों पर भी बड़े विवाद पैदा करना मानो जैसे आज के राजनेताओं का स्वभाव बन गया है। असहिष्णुता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर
चर्चा करते हुए संसद में असहिष्णुता का माहौल पैदा करना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। Let the debate start just now. On all their plea, we are ready for a debate. On all the plea of national issue, of the summons issue, please listen to. We want a debate. Please listen to what Ravisankar Prasad said. जनता के हितों की रक्षा करने वाले मुद्दों पर बहस करते हुए एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पर छीटाकशी करना और बार बार लोकसभा और राज्यसभा का स्थगित होना नेताओं के आचरण पर कई सवालिया निशान लगाता है। I am sorry, I like to adjourn. Yes. House is adjourned up to 12:00. बावजूद इसके राजनेताओं का देश की आवाम को राहत देने वाले मुद्दों पर भी जमकर राजनीति करना और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से ना चलने देना, बिना इस बात की परवाह किए कि संसद के एक सत्र को पूरा होने में कितने की लागत आती है और जिसका सीधा भार देश की जनता पर ही पड़ता है। शायद ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि हमारे राजनेताओं का संसद में बार बार हंगामा खड़ा करना और संसद की कार्यवाही में विघ्न पैदा करना नेताओं की नैतिकता पर कई सवाल खड़े करता है। अरे संसद की गरिमा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। बदलते दौर में देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आज देश की राजनीति में ऐसे नेता अब कम ही बचे हैं जो समाज सेवा को ही अपना परम धर्म समझते हों। सर्वधर्म संगम से अंजनी बख्शी की रिपोर्ट। देखा जाए तो आज लगभग सभी राजनीतिक दल बिना किसी विचारधारा की राजनीति करते नजर आते हैं। जहां एक तरफ नैतिकता की बात तो होती है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाली संसद में हमारे राजनेता देश की आवाम के हितों की रक्षा करने वाले बिलों पर रोड़े अटकाकर कैसी नैतिकता का परिचय देते हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे राजनेताओं की संसद में ओछी बयानबाजियां न सिर्फ आवाम बल्कि राजनीतिक दलों की भी परेशानी का सबक बनती जा रही है। क्यों राजनीति में तार तार हो रही है नैतिकता, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस दौरान हमारे टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर दे सकते हैं अपनी बेबाक राय। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सभी खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर उदित राज साहब आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप खुद संसद के सदस्य हैं। काफी अहम बिल हैं जो पास होने बेहद जरूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का माहौल सदन के अंदर देखने को मिल रहा है, इसको किस तरह की नैतिकता कहेंगे आप? गत कई वर्षों से संसद की कार्यवाही जी डिसरप्टेड रही है, बाइकॉट रहा है, अर्जनमेंट होता रहा। लेकिन इस वर्ष या इस सत्र में जो हो रहा है अप्रत्याशित रूप से बहुत ही ज़्यादा देश के लिए हानिकारक है। जीएसटी जैसा बिल को पास करने देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से पूरा इंडिया एक मार्केट बनेगा। अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और उसका कारण यह है कि जीएसटी नहीं लागू है। और इसके अलावा भी बॉर्डर्स पर जिस तरह से ट्रैफिक जाम, ट्रक्स के जो कन्वाय होते हैं इतने लंबे लंबे होते हैं, आम जनता को भी बड़ी परेशानी होती है। और कुछ राज्य बड़े हानि का यानी फाइनेंशियल डिफिसिट का फेस कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कम है, ट्रेडिंग कम है, और टैक्स रेट्स भी डिफरेंट हैं जगह जगह के ऊपर, इसलिए टैक्सेस की चोरी भी है। अब
उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं इसलिए कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रेट कम है। एक एग्जाम्पल है जी। इस तरह से और बहुत सारी वस्तुओं में है। अगर जीएसटी हो जाता है तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में से 160 कंट्रीज में जीएसटी हो गया है। और जीएसटी उन देशों तक में हुआ है जो देश इतनी ज़्यादा तरक्कीशील नहीं माने जाते हैं जितना कि भारत है। भारत की इकॉनमी इमर्जिंग इकॉनमी है। नैतिकता तो मुझे लगता है कि अब कम यही रह गई। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि शौच के बाद हाथ धोना चाहिए तो स्थिति यह हो गई है कि कुछ विपक्ष के लोग कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। यानी जो सरकार कहे सही करे गलत कहे लेकिन उसका विरोध करना ही करना है। यानी मानसिकता उनकी बन चुकी है हर बात का विरोध करने की। प्रश्न है जिसको कि देश की जनता को जवाब देना है और हर बात का विरोध करने का जी। तो जो हर बात का विरोध करने की पॉलिटिकल कल्चर हो चुका है ये इतना डेंजरस है। और हम तो कहते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विरोध के लिए विरोध थोड़ी कर रही है, के लिए तो है लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हमसे कैसे हो सकती है अगर हर चीज का विरोध ही करना है। तो ये हर चीज का समाजवादी कहाँ विरोध कर रही है? जीएसटी लेके आई थी आप हर पार्टी का कैसे इसमें ले सकते हैं? पूरी संसद को कैसे ले लेंगे आप? डॉक्टर उदित राज साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। जीएसटी बिल को आप सबसे अहम बिल बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई जाती है और पार्टियां और बिलों पर तो बात करने के लिए तैयार है, आम सहमति बनती हुई नजर आती है, लेकिन जीएसटी पर आज भी आम सहमति नहीं बन पाई है। तो किस तरह से आपकी रणनीति होगी जीएसटी को पास कराने की? देखिए देश को चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती, विपक्ष की भी होती है। हम पहले भी आम सहमति बनाने का प्रयास कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। अब जिसने यह तय कर लिया है कि 2 और 2 5 होगा और उससे कहा जाए कि नहीं 2 और 2 4 होगा तो कहेगा कि हम 2 और 2 4 मानते नहीं, हम तो 5 ही मानेंगे। तो ऐसे लोगों को समझाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे प्रयास में कहीं कमी है। सर्वदलीय बैठक होना भी चाहिए, ऐसा यह मुद्दा भी है। देश के पूरे देश का इसमें लाभ जुड़ा हुआ, किसी विशेष पार्टी से भी संबंधित नहीं है, तो फिर भी नहीं पास किया जा रहा। तो कहने का मतलब कि पार्टी का हित सर्वोपरि है, यानी वोट अपने पार्टी को मिले वो सर्वोपरि है और जनता का ही सर्वोपरि नहीं है। इस पे यह जनता को भी देखना चाहिए कि कौन जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, जनता को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल उदित राज साहब ये है, महज 3 दिन का वक्त बचा है सदन की कार्रवाई के लिए, 3 दिन शेष रह गए हैं। उसको लेकर जीएसटी का अगर चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं तो जेडीयू आपको बोल चुकी है कि हम उसमें समर्थन करते हैं, सपा भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्या आपको उम्मीद है इन 3 दिनों में जीएसटी पास हो पाएगा? Why not? We are trying our level best. हम कोशिश करेंगे, हम हारे नहीं है। जनतंत्र में प्रयास चलता रहता है और शायद कांग्रेस की सद्बुद्धि लौट आए, सद्बुद्धि कांग्रेस में पैदा हो जाए तो वह भी हमें समर्थन कर दे। तो ये तो प्रयास हमारा जारी रहेगा। इन 3 दिनों में भी कोशिश करेंगे कि जो क्रूशियल बिल हैं सारे पास कर दिए जाए। चलिए, एआईसीसी के मेंबर दुष्यंत कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत कुमार शर्मा जी, अगर आप यहां पर सरकार को सपोर्ट करते हैं सदन के अंदर तो महत्वपूर्ण बिल है जीएसटी वो पास हो जाएगा, क्या वजह है, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए पिछले बार यूपीए 2 में ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे। उस टाइम जब हम इसको लेके आए थे, अगर आप अभी उदित राज जी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे, बड़े मुझे महसूस हो रहा था कि बड़े संवेदनशील हैं इस बिल के लिए, तो उस टाइम क्या बात हुई थी? उस टाइम तो ये हमें सहयोग कर रहे थे, आज ये कहीं और सहयोग कर रहे हैं।
तो परिस्थितियां जैसी होती हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो देश हित में ये सब बातें समझा रहे हैं। बिल तो हमारा लाया हुआ है और उसको लाने के बाद में आज ये सारी जो अपनी इतना ज्यादा देना आपके ऊपर भी तो निर्भर करता नहीं, था। हम पे सारा हमने तो बोला आप जरा हमें मौका, हमने बड़ा प्रेम से आपकी बात सुनी है। आप शायद आपको याद आ रहा होगा हमारी आपकी मुलाकात भी हुई है और इसको लेकर चर्चा भी हुई है। लेकिन आज जो आप इतने संवेदनशील हैं, आज क्यों हैं इतने संवेदनशील? देश हित में अगर आप कोई बात करते हैं तो आम सहमति बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको सदन चलाना, आपको अपने बिल्स पास कराने, तो आप करिए सबसे बात। और कुछ लोग तो आपके यहाँ हमारे सामने आपके सामने बैठे हुए हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं। हम भी सहयोग आपको करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश हित में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप थोड़ा बात तो करिए। आप लोग इस बात को कह के आज एक सबसे पहला कारण बताइए कि आप इतने संवेदनशील अचानक क्यों हुए और अचानक आप पाला बदल के कैसे गए? आप तो उधर नहीं थे, आप तो इधर थे और अब आप सरकार में हैं, सब कुछ आपके पास है, आपका बहुमत है, कराइए पास। लेकिन अगर राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं है ना, लोकसभा में उनके पास बहुमत है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। और हम लोग कौन से, हमने ये थोड़ी कहा है कि हम पास नहीं कराएंगे। दुष्यंत कुमार शर्मा जी, यूपी 2 की सरकार में हमेशा कांग्रेस बोलती थी कि बीजेपी सदन की कार्रवाई नहीं चलने देती है, वो बिल पास नहीं होने देती है और इस सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, किसी एक दल की नहीं होती है, बल्कि सभी दलों की होती है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये बात उदित राज जी ने भी कही। अगर हम ये बात पिछले दिनों कह रहे थे, यूपीए 2 में कह रहे थे, यूपीए 1 में कह रहे थे, तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। दूसरे, अगर आज भी कोई बात है सदन में, मान लो ऊपरी सदन की बात आ रही है, तो ये लोग बात करें, उस बंधन को तोड़ें। उन जो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं ये लोग, तो उनको बातों को साफ करें। कौन नहीं सदन चलने देगा? देश हित में बैठी है कांग्रेस। डॉक्टर उदित राज जी, दुष्यंत कुमार शर्मा का कहना है कि आप बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप बात करें ऊपर उठकर तो तैयार है ये। आरोपों से सरकारें नहीं चलती हैं। आप लगातार किसी को आरोपित करते रहें। आप थोड़ा देखें पीछे भी, अगर पूर्व में आपसे गलतियां हुई हैं तो उनको मान के चर्चा भी हुई से ऊपर उठ के बात करें तो कोई फैसला नहीं। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की चर्चा भी हुई, उन्होंने आमंत्रित भी किया, तो कहां हमारे तरफ से प्रयास की कमी है? हम तो बातचीत करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं और किए हैं। नहीं, मैं भी आपकी बात से सहमत हो रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह तो रहा हूं, जब आपकी चर्चा हुई है, आपने मैडम गांधी से भी बात की है, आपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से बात की है, तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो बात करने के लिए तैयार है। पार्टी हमारी भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो हकीकत है उसको क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? आप सच को सामने लाइए और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात नहीं करिए। जनहित में इन सब चीजों को त्याग के फैसला लीजिए। चलिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए तैयार है देश हित में। ठीक है। पुष्परंजन जी, क्या जिस तरह से यहां पर गतिरोध देखने को मिल रहा है, जद्दोजहद हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है, क्या वजह देखते हैं? आखिरकार किस तरह से ये महत्वपूर्ण बिल पास हो पाएगा, या फिर जो ही इस पर राजनीति गर्माती रहेगी? देखिए, अभी 10 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी बर्लिन से जी, जो हेडक्वार्टर है, उसमें दिया था कि राजनीति की साख कितनी नीचे गई है। अभी सिर्फ 27% लोग भरोसा करते हैं राजनीति पर, यानी साख धीरे धीरे नीचे, काफी नीचे चली गई है, पास मार्क से भी नीचे। तो उस भरोसे को कैसे कायम करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस विषय पर आपने बुलाया है बातचीत करने के लिए, आप एक मैंडेट लेके आते हैं कि आपको करना है। अच्छा, जो मैंडेट में जो लोग हारे, जो सत्ता में नहीं है आज की तारीख में, उनकी भी समाज के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी है। जब आपको जीएसटी पर जब आप एग्री नहीं हो रहे थे, तो आप साफ साफ चाय, जब मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी को चाय पे बुलाया था प्रधानमंत्री ने, तो उस समय भी देश के सामने स्पष्ट कर देते कि हम फला फला। लेकिन हाँ, इन्होंने जरूर उस समय जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लगा कि जीएसटी पे ये लोग एग्री हो चुके हैं। लेकिन पार्टी के भीतर मुझे लगता है कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नहीं चाह रहे हैं कि ट्रैक पर चीजें चले। अच्छा, जो अचानक जो कोर्ट का मामला चला जिसमें आज पेशी भी हुई, उससे पहले जिस तरह के अल्फाज अरुण जेटली ने, ये महारानी को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, या और भी फ्लोर पे, सदन में भी, सदन से बाहर भी कुछ बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह की आवाज उठाते रहे, जिस तरह की बोली सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोली, वो वाकई उससे बात बिगड़ती है। और सदन को लगता है जैसे कि पर्सनल स्कोर सेटल करने का एक अखाड़ा बना दिया लोगों ने। अखाड़ा बन गया है।
जी डॉक्टर उदित राज, क्या आपको लगता है कि वाकई यहाँ पर जो ओछी बयानबाजी इसको कहा जाएगा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, वो एक रोड़ा बनी हुई है यहाँ पर इन बिलों को लेकर, चर्चा को लेकर, इसी वजह से संसद के अंदर गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और जब नेशनल हेराल्ड के में फैसला आया, या जो इंटरिम फैसला या जो जज ने अपीयर करने के लिए आज कहा, तो उसका दोष हमारे ऊपर मढ़ा गया। तो यह जवाब था जेटली जी का कि देश के कानून के नज़र में सब समान है, यानी दूसरे के मामले में अगर कोर्ट कोई संज्ञान लेता है, सम्मन जारी करता है, वारंट जारी करता है, अरेस्ट करता है, तो एक भारत का नागरिक होता है। जब सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के मामले में किया, तो इन्होंने एक तरह से कोर्ट की अवमानना किया और आरोप लगाया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में जेटली जी ने कहा कि भाई सोनिया गांधी जी देश की नागरिक ही हैं, हाँ। वो कोई एक नागरिक से ऊपर नहीं है कानून के नजर में। तो मुझे नहीं तो लगता है इसमें कोई उनको भड़काने की बात है या गुस्सा दिलाने की बात है। एक कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा था ना कि कोई व्यक्तिगत। उदित जी, आप ध्यान दिया, अलावा भी कांग्रेस के और जो नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ऐसी कोई बात नहीं किया कि जो कांग्रेस को अप्रिय लगना चाहिए। नहीं, उदित राज जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? पुष्परंजन बोलते रहिए आप। उदित राज जी, जितना आप संजीदगी से, सादगी से ये बात कह रहे हैं, अरुण जेटली जैसे वरिष्ठ नेता ने इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने महारानी शब्द का इस्तेमाल किया था कि क्या वो महारानी है कि जो अदालत में पेश नहीं होंगी, या महारानी को अदालत में पेश तो होना ही पड़ेगा। ऐसे शब्द, देखिए जो बोली है वो गोली से भी ज़्यादा तेज चलती है, और जब इस तरह की बोली कोई वरिष्ठ नेता, वो भी सरकार में एक जिम्मेदार पद पर, जो कि सेकंड थर्ड, देखिए ऐसा है, हाँ, तो देखिए ऐसा है, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि कानून के नजर में सब एक हैं, और जब कोई अदालती कार्रवाई हुई है और उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है, तो इस मामले, इसी संदर्भ में जेटली जी कहते हैं कि वो भी तो भारत के नागरिक हैं। नहीं, ऐसा कहते तो साधारण सी बात, महारानी तो नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो मुझे तो लगता है कि परिप्रेक्ष्य में कहा कोई। चलिए ठीक है उदित राज जी, उदित राज जी क्या ऐसे शब्दों से बात बिगड़ती नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे कोई पक्ष लेना नहीं किसी का भी, ऐसे शब्दों से बनती हुई बात बिगड़ती नहीं है। जहाँ वो चीजें ट्रैक पे जा रही थी, जो बिगड़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बिगड़ना तो कोई नहीं, न ये अपार्लियामेंटेरियन लैंग्वेज है, न ये डेरोगेटरी लैंग्वेज है। नहीं, डेरोगेटरी तो है, महारानी बोलना तो डेरोगेटरी है, टॉन्टिंग है। ये एक कंटेक्स्ट में कहा गया, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसका असर पड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बारे में कांग्रेस से बात कर लेंगे। क्या वो इसी शब्द को लेकर सोच कर बैठे हैं कि इसी शब्द का बदलाव वो सदन के अंदर लेंगे और इसका जवाब वो संसद के अंदर देंगे, और उसका हल ये निकलेगा कि सदन की कार्रवाई नहीं चले देंगे? लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक दर्शक गोल्डी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोल्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सर जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछे। सर जी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी नेताओं से। जैसे आज दिल्ली में वो निर्भया कांड हुआ था, और जो उसके अपराधी हैं, हाँ, उनको कल बरी किया जा रहा है, मतलब उनकी सजा पूरी हो जा रही है। कोई देश में ऐसा कानून लाया जाए जो कोई ऐसे क्राइम बढ़ता जाए, उस पर रोक लग सके, और सभी को मिलजुल के इस पे सोचने की जरूरत है सर। चलिए ठीक है, जरूर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा जी, इसका जवाब मैं डॉक्टर उदित राज से लूंगा, लेकिन यहाँ पर सवाल आपसे है, क्या आप इस तरह की शब्दावली की वजह से सदन के अंदर अड़े हुए हैं और इस महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं?
देखिए, हमारा इरादा ऐसा नहीं है कि वो बिल पास ना हो, देश हित में है तो वो चीजें देश हित में आनी चाहिए और सब लोगों को मिलकर कंस्ट्रक्टिव कार्य करना चाहिए। लेकिन सब आप शोर मचाते रहेंगे तो कैसे वो होगा? भाटी जी बात तो सुनिए। हाँ। उदित राज जी ने खुद ये वर्ड इस्तेमाल किया है और उन्होंने उसको अपने हिसाब से परिभाषित किया है, मैंने उसका विरोध भी नहीं किया है। अगर उसमें कोई बात कही है तो पुष्प रंजन जी ने कही है, जो बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, आप कहीं किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, अपने साथ लेके चलना चाहते, साथ साथ आप उसे गाली भी देते हैं या आप डेरोगेटरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप मानते भी नहीं हैं। अरे आप या तो आप, मैंने आपसे पूर्व में भी मेरे बयान में आप देखिए, पीछे निकलवा के देखिए, मैंने यही कहा कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात ना करें, उन सबसे अलग हटके देश में बात करें, सब लोग आएंगे। आई और भी पार्टी आ रही है। और फिर एक और भी बात है कि अभी ये बात चर्चा में आई थी कि प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि पूर्व में ऐसी क्या बात थी कि जो इस सब के लिए तैयार नहीं थे, आज क्या बात है, और फिर भी हम उस सबको भी तिलांजलि देने को तैयार हैं, हम रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरहाल आप तरीके से बात तो करें। डॉक्टर उदित राज जी, सीधा आरोप यह है कि यहाँ पर शब्दावली एक मुख्य वजह है और दूसरी बात जो पूर्व में ऐसी क्या बात थी कि पहले तैयार नहीं थे अब तैयार हैं। कौन तैयार है? अभी बीजेपी तैयार है और उसके बहुत सारे सहयोगी तैयार हैं, सपा वाले तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन आप बात तो ठीक से करिए। जब आप बात ही ठीक से नहीं करेंगे, बातों को मानेंगे ही नहीं। अभी आपने चैनल के माध्यम से भी ये नहीं माना कि कोई गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपसे एक सीनियर, एक वरिष्ठ पत्रकार ने 2 बार सवाल किया, आपने उसका कोई आंसर ही नहीं दिया। आपने कहा कि नहीं, ये भाषा ही गलत है और क्या बात शब्द कोई गलत नहीं चाहिए, ये भी कम से कम आप वो बात तो मानिए। आप लोग अगर सत्ता में है तो आपको कुछ भी कहने का राइट नहीं मिल जाता। आप सत्सम्मान किससे बात करिए। कोई ऐसी बात कही है या गाली देने की बात कही है या ईगो टच करने वाली बात कही है। अमृतसर में वित्त मंत्री एक बयान दिए ऐसा उनका उग्रवाद के ऊपर, तब वो बयान कुछ और था और आज बयान कुछ और है। We haven't done like that. अरुण जेटली अपनी भाषा के लिए आज से नहीं, पहले से ही चर्चा में रहे हैं। अगर अरुण जेटली को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर है वो, तो आप उनको छोटा ना मानिए। दुष्यंत कुमार शर्मा, ये अलग का विषय है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा करिए, अगर नैतिकता की बना बात हुआ है हमारी नैतिकता क्या है, ये हमारे राजनेताओं की। और यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा जी, बड़ा सवाल यह है कि जो पुष्प रंजन साहब ने भी जिक्र किया है कि हमारे राजनीति की जो नैतिकता का जो ग्राफ है वो काफी नीचे गिर चुका है। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी तमाम मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। जुर्म का कारोबार हो या प्रशासनिक लापरवाही, राजनीति से लेकर हर धर्म की खबरों को दिखाता खबर संगम। जज्बा कुछ कर दिखाने का, राजनीतिक गलियारों से चौक चौराहों तक, सच्चाई की खबरों पर पैनी नजर। जब जब होगी इंसाफ की दरकार, आगे आएगा खबर संगम। खास से आम तक हर खबर से आपको रूबरू कराता खबर संगम। साहस सच दिखाने का, देखिए खबर संगम सिर्फ सर्वधर्म संगम चैनल पर। किसान की खुशियां उसके खेत खलिहान से होती हैं और इसके लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई का उत्तम प्रबंध। उत्तम सिंचाई के अभाव में न होता है खुशहाल किसान और न ही मिलती है उसे खुशियां। फिर क्यों पाले ये रोज रोज का झंझट, क्यों न लगाए एक ऐसा पाइप जिसकी विश्वसनीयता पर करे देश भरोसा। जी हाँ, कीर्ति पाइप, जो देता है आपको सर्वोत्तम भरोसा। उन्नत तकनीक और गुणवत्ता का दूसरा नाम कीर्ति पाइप।
जब तन भी इसके साथ न जाएगा, ये फिर साथ क्या ले जाएगा। दुनिया का सुमिरन बार बार दुनिया की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जीव को जन्म मरण में आना पड़ता है। जो मालिक का सुमिरन करता है, दुनिया को तमाशे की तरह देखता है, वो मालिक को प्राप्त करता है। कितनी खूबसूरत है हमारी ये धरती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं क्या वाकई हमारी राजनीति में नैतिकता खत्म होती जा रही है। चलिए अपने सभी मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उदित राज साहब, आपके पास आऊंगा। अभी एक दर्शक ने सवाल पूछा था कि जीएसटी बिल आप लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कानून को मजबूत करने के लिए भी बिल आना बहुत जरूरी है। निर्भया गैंग रेप का जो एक अपराधी था वो अभी रिहा हो रहा है, रिहा वो हो जाएगा और इसको लेकर जो इस तरह के नाबालिग अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी एक बिल आना जरूरी है, कानून कड़ा होना जरूरी है। दूसरा सवाल आपसे लेना चाहूंगा डॉक्टर उदित राज साहब, आखिरी रास्ता आपके पास क्या होगा जीएसटी बिल को पास कराने का? अगर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो क्या इन 3 दिनों में आप अपना आखिरी ब्रह्म अस्त्र अपनाएंगे या इंतजार करेंगे? हमारा प्रयास जारी रहेगा। जनतंत्र में यही तरीका होता है। जनतंत्र में हथियार तो उठाया नहीं जाता है, जनतंत्र में परसुएशन ही किया जाता है और कांग्रेस को परसू किया जाएगा और देश की जनता देख रही है। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्हें भी तो फायदा है, पूरे देश को फायदा है। तो मुझे आशा है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आएगी और कांग्रेस भी इस बिल को पास कराने में मदद करेगी। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, नैतिकता इज अ रिलेटिव टर्म। जथा प्रजा तथा राजा। तो नैतिकता ये केवल नेताओं में ही हो और जनता में न हो, तो इसको अलग अलग करके देखना होगा, इसको समग्रता में देखना पड़ेगा। आज चुनाव के टाइम जब हम चुनाव लड़ते हैं तो देखते हैं कि कार्यकर्ता ढूंढना मुश्किल है जी, और पार्टियों ने आदत डाल दी है गाड़ी पर ले जाना, घर से गाड़ी से उनको लेना, फिर वहीं छोड़ना, उसके बाद उनके खाने पीने का इंतजाम करना और भी सहूलियतें उनको देना। और तमाम जगहों पर दारू भी चलती है, पैसा भी चलता है। ये अपनी पार्टी का बता रहे हैं आप, आपकी पार्टी यही करती है, आप पे ना कार्यकर्ता है ना आपका संगठन बचा हुआ है, यह समझना आप ही ये काम सारे कर रहे हैं। तो दूसरों पे आरोप कैसे लगा रहे हैं? राजनीति कैसे कह सकते हैं आप? है या कोई भी है? नहीं, दारू आप पिलवाते होंगे, हम तो नहीं पिलवाते। हमारा तो कार्य संगठन है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा बूथ लेवल तक कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के आप इस बात को कह रहे हैं दारू पिलवाते हैं, आपको कह रहा हूं कि और जगहों पर भी कह रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं दारू पिलवाते, आपकी पार्टी की नीति है दारू पिलवाने की। अब तो हमारे पास, आप कह रहे कार्यकर्ता नहीं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। पड़ेगा कि आप जो है अपने आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, तभी तो ये आपका बिल नहीं पास हो पा रहा। ऐसे कैसे बिल पास कराएंगे आप? आपका ये एरोगेंट इशू है, ये राजशाही जो कांग्रेस के अंदर आ गई है, एरोगेंट इशू आपने बेड़ा गर्क हो रहा है इस किसी को बात करने को आप तैयार नहीं, किसी की सबका बात सुनने को तैयार नहीं, आरोप गलत लगा रहे हैं। नेताओं को विलेन बनाने आप बात कर रहे हैं कि दारू पिलवाई जा रही है, आप भी विलेन बना रहे हो। नहीं, विलेन आप खुद कह रहे हैं दारू पिला रहे हैं, तो विलेन हम कहां बना जनता रहे भी हैं? तो इसके भागीदार है। तो जनता ईमानदार लोगों को क्यों नहीं चुन लेती है? आप अपने कार्यकर्ता, अगर जनता सब ठीक है तो ईमानदार लोगों को क्यों चुन लेती? क्यों दिक्कत है? फिर नैतिकता का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वजह से आए हैं, तब तो सारे के सारे लोग नैतिक आ जाएंगे, संसद में सब ठीक आ जाएंगे, राजनीति में कोई गड़बड़ी नहीं होती। अरे क्या गहरी बातें होती हैं जिनको समझने की जरूरत है।
हमारी पार्टी पे कैसे आरोप लगा देंगे? क्यों क्रिमिनल लोग जीत करके आ जाते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? मेंबर पार्लियामेंट क्या बंदूक के नोक पर दिया जाता है? कार्यकर्ता को दारू पिला रहे हैं, आप दारू पिला के इसका मतलब जो है सरकार बना के प्रधानमंत्री आपने अपना बना लिया है, और उसी उसको जो दारू कांग्रेस पीना नहीं चाह रही है आपकी दारू। आप चलिए, सभी पार्टियां एक जैसी हैं, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन पुष्परंजन, आपका आखिरी सवाल उदित राज से क्या है? नहीं, उदित राज जी, मैं मैकेनिज्म की बात थोड़ा जानना चाहता था, क्योंकि आप इनसाइडर हैं, संसद में बैठे हैं, बहुत सारे पॉलिसी सरकार की। क्या ज्वाइंट सेशन करा के क्यों नहीं आप लोग जीएसटी पास करा लेते? पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन, क्योंकि समय अब कम है, तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन करा लें। प्रयास किया जाएगा। अभी तक हम अब बोले हैं असली बात। अल्टीमेट वेपन, and that is ultimate weapon. If there is a need, then we will exercise that. लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो प्रेसिडेंसेस अभी हैं, जो इश्यूज अभी तक है, we are trying to exhaust them. 2 बार तो हो चुका है संसद के इतिहास में, 2 बार ज्वाइंट सेशन इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं तब करा के पास हुआ है। पास हुए हैं, तो आप लोग करा लीजिए इस बार करके, एक इतिहास रख दीजिए। If there is a need now, there is need, we will do that. You will do that. Yes. यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदित राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा जी, यहाँ पर अब देख लीजिएगा, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाती है सरकार तो बिल पास हो जाएगा और इसमें कांग्रेस की भी किरकिरी होती हुई नजर आएगी। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं इसमें कांग्रेस की किरकिरी हो? मैंने तो आपको बार बार ये बात कही है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देने के लिए तैयार हैं, हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ठीक से बात तो करें। और यही प्रश्न आप बार बार पूरा जो पैनल है वो उनसे यही बात कर रहा है। हमारे सपा के लीडर बैठे हुए हैं, वो भी यही बात कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं पुष्परंजन जी, वो भी यही बात कह रहे थे, आप स्वयं भी यही बात कह रहे थे, लेकिन वो कहीं एग्री नहीं करते हैं। चलिए, मैं आऊंगा, जवाब दूंगा आपको, लेकिन संदीप दर्शक हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे जी, सवाल पूछे संदीप। ये दोनों ही हमारे देश के मुख्य दल। हेलो जी संदीप, आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें, फिर सवाल पूछें। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, पहले इसने ये किया। जी संदीप, सवाल पूछा आप अपना। चलिए, इनका कहना यह है दुष्यंत कुमार शर्मा जी की कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है, आरोप लगाती है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन है दोनों के दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू। देखिए भाटी साहब, राजनीति में और डेमोक्रेसी में पक्ष और पक्ष दोनों का महत्व है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी जो सदन चलाने का काम है वो सरकार का भी है, मान लो विपक्ष का भी है, लेकिन सरकार का दायित्व तो ज्यादा बनता है। और फिर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। अभी पुष्परंजन जी कह रहे थे कि भाई पिछले पूर्व में ऐसा हुआ कि ज्वाइंट सेशन हुआ, और उसमें कई सारी चीजें हुई, कई सारी वो पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स आए। और फिर अभी वर्तमान में कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई ये शपथ ली है कि हम उसे पास ही नहीं होने देंगे। जो हमारा लाया हुआ बिल है, जो उसके लिए सबसे पहली बात तो है कि वो हिंडेंसेस बताइए, वो कारण बताइए, वो कॉजेज बताइए कि आप लोग क्यों पीछे हटे उस टाइम। दूसरा, आप अभी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो उनके बड़े लीडर्स हैं जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो एक पॉजिटिव वे है? और अगर वो फिर भी पॉजिटिव वे है और देश की जनता इस बात को मानती है कि कांग्रेस उसमें कारण है कि कांग्रेस की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उसमें सहयोग करने के लिए फिर भी तैयार हैं। लेकिन साहब, ये आपको लगता है नहीं कि आप अपने निजी मसलों की वजह से, उनकी शब्दावली की वजह से, उनकी जवाबदेही की वजह से कि उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से एक महत्वपूर्ण बिल को आप रोक रहे हैं, इससे देश का नुकसान होगा? नहीं भाटी साहब, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस इतनी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता की पार्टी नहीं है। अरे साहब, आप फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर सुनिए ना, मुझे बात कहने दीजिए। बिल आप लेके आए हैं, आप जानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, आपसे बार-बार बावजूद भी आप उसका विरोध मैं आपसे बार-बार एक बात कह रहा हूं कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो लीडर्स हैं वो थोड़ा जिम्मेदारी का परिचय दें। अच्छा। पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो, उनसे ऊपर उठ के देश हित में बात करें और चीजों को डाइल्यूट करें और उनको आगे काम आने। सब कब तक आप पास्ट को इसी तरह से करेंगे? मैंने पास्ट की कोई बात ही नहीं की। मैंने यही वक्तव्य 3 बार आपके पास चैनल में दिया, 4थी बार आपको ये बात याद कराने के लिए तैयार हूं। चलिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात ना करें, आपसे देश हित में बात करें, सब लोग उनके साथ हैं।
क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी बिल का विरोध कर कर अपने निजी मसलों को हल करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी के कोई निजी मसले देश से बड़े नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस टाइम जो है विपक्ष में है, इनको देश ने नकार दिया है, देश में कहीं इनका कुछ बचा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आप नकार दिया गया है इनको। अब ये जो पिछला इनको इनके राज्यसभा में सदस्य हैं उसका ये जो है गलत इस्तेमाल करके जो है, आप बोलिए, आप बोलिए, आपका जब टाइम है, आपके टाइम में आपको इंटरप्ट नहीं किया, फिर मैं आप करिए। ये सच्चाई है, आपकी मानसिकता ही वो है राजशाही। अभी तक आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि आप जो है विपक्ष में, आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि हम सत्तारूढ़ पार्टी हैं और उस तरह आप बिहेवियर कर रहे हैं। वही बिहेवियर जब ये बीजेपी जिस तरह जीत के आई, उन्होंने जो आज यही किया बीजेपी वालों ने, इतना एरोगेंट कैसे रखा प्रधानमंत्री ने, ये सोच लिया कि मैं ही सब कुछ करूंगा, इस देश को मैं अकेला ही चलाऊंगा, लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया इन्होंने। ऐसे देश की आशा ये थोड़ी है कि आप बिल को पास मत होने दीजिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ये तो संसद नहीं चलने देना चाह रहे थे। ये किस बात को, की बात करें, उन्होंने संसद नहीं चलने दी। हमारे नेता ने संसद चलवाने के लिए इनका साथ देने को जब मना कर दिया, हम पर आरोप लगाते रहे। जो काम ये पास्ट में करते रहे उनको कहने बीजेपी कर रही है। हम ना बीजेपी से डरने वाले, ना कांग्रेस से डरने वाले, ना हम सीबीआई से डरने वाले हैं। हम जो जनता के हित की बात होगी उसको करेंगे। जनहित में ये बिल यदि पास होना जरूरी है तो हम पास कराने के लिए इनके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो विरोध के लिए विरोध कर रही है। सिर्फ उनकी मानसिकता ये है, वो अपने आप को अभी तक ये तैयार नहीं कर पाई है कि हम जो है विपक्ष में हैं। इतने दिन इन्होंने राज करा है, अब इनके कारनामे खुलने शुरू हुए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होएगा। अभी उन्होंने जो है उदित राज जी ने मिसाल दी, उदित राज जी ने मिसाल दी, मिसाल भी उल्टी बोली है। वो बोले यथा प्रजा तथा राजा। बीजेपी वाले कितने बौखला गए हैं, यथा प्रजा तथा राजा कह रहे हैं। मिसाल है यथा राजा तथा प्रजा, और वो कहते हैं प्रधानमंत्री उनका कह रहा है कि हाथ धो लीजिए बाथरूम जाने के बाद। अरे कुत्ते का पिल्ला भी आप ही कह रहे हो, और जो है गौतम बुद्ध की नगरी भी आप कह रहे हो। पहले अपना एक मन तो बना लीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी का इशू क्या है। बस आपको तो किसी भी तरह से ये बिल पास हो जाए, जीएसटी पास हो जाए। अरे लोगों को बैठा के उनको समझा के उसका हल निकालना है। लोकतंत्र की तरह से चलेगा। आम पार्टी मीट बुलाई तो थी, उसी आम पार्टी मीट बुलाई, उससे पहले आम पार्टी मीट उन्होंने जब बुलाई है कि नेपाल में जब सब कुछ कांड सारे हो गए तब जो है नेपाल पे बोले। वो जब देश में ऐसा सुनता पे पूरे देश में चर्चा होने लगी, महीनों तक शांत रहे। जब उनको लगा अब तो बोलना ही पड़ेगा तब बोल रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी अपना एक स्टैंड तो क्लियर करें कि मैं इस स्टैंड को लेके चल रहा हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, या मैं सबका ये सोच के कि मैं गुजरात की तरह जो है 15 साल तक। चलिए, वाकई पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। हमारी डिक्शनरी में असहिष्णुता का जो नया शब्द इस बार गूंजने लगा है, आमतौर पर कहीं ना कहीं चर्चा होती हो तो हमेशा एक ही शब्द वहीं पर घूम फिर कर आ जाता है, असहिष्णुता। अगर मैं असहिष्णुता शब्द का इस्तेमाल करूं तो शायद लगता नहीं कि सदन के अंदर जो माहौल है वहां पर भी असहिष्णुता की ही स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, एक छोटी सी घटना का हवाला इस समय देना मुझे लगता है कि ठीक है जी। कैश फॉर वोट स्कैम जब हो रहा था उस समय सदन में बहस चल रही थी, तो यही नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज जी। इन्होंने बहुत ही तल्ख भाषण का इस्तेमाल करते हुए आखिरी में एक शेर पढ़ा था कि ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मनमोहन सिंह को निशाने पर लेते हुए ये कहा था जी। तो मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और पूरा सदन हंस पड़ा इस पर, वो माहौल पूरा बदल चुका था जी। आज ये हालत है कि एक तरफ लगता है इसे कितने जन्मों की दुश्मनी है वो सदन में दिख रहा है। वो चीजें खत्म हो चुकी हैं जो सदन की एक मर्यादा होती थी, प्रतिपक्ष की मर्यादा होती थी और सत्ता में बैठे लोगों की मर्यादा होती थी। ये पारिवारिक दुश्मनी जैसे हो रहा हो। अब देखिए, सीबीआई का मामला था, सुब्रमण्यम स्वामी ने तब ये नेशनल हेराल्ड का केस किया था जबकि जब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि भाई हम ये उनका अपना मामला है, हाँ, निजी मामला है ना। बिल्कुल, ये अरुणाचल में जो हुआ, उस ये एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई और सदन का माहौल बिगड़ता चला गया। बिल्कुल, हवाला कांड पे वाजपेयी उन्होंने अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। आज का जो है बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा। सदन में बोलने की भाषा जो वो भी बदल चुकी है, सदन से बाहर भी चुनाव में भाषा बदल चुकी है। इसी सदन में जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो राम मनोहर लोहिया ने उन्हें सिर्फ मोम की गुड़िया या गूंगी गुड़िया कह दिया था। ये बहुत बड़ी आलोचना थी उस वक्त की।
उस वक्त ये सबसे ज्यादा आलोचना के केंद्र की लोहिया जी जैसा आदमी ऐसी बात कहेगा? ऐसी बात कैसे बोल सकता है? कैसे बोल सकता है ना? तो उसके बाद ही कांग्रेस में जान पड़ी, उसके बाद ही इंदिरा जी में ताकत आई। ये पूरा का पूरा इस तरह से कहना आप किस दिशा में ले जा रहे हैं राजनीति को, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जीएसटी की जहां तक बात है, जीएसटी पे आपको चाहिए था सारे विपक्ष को बुलाते, बैठते, समझते कौन से आपके इशू हैं। ठीक है, 15% पर जब आ गए, जब फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं 15% के लिए, तो बाकी जो सारे क्वेरीज थे वो सब चीजें खत्म करके इसे निपटाया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा व्यक्तिगत अखाड़ा बन गया, सदन को बना दिया कि इससे वाकई टैक्स पेयर्स के पैसे, पिछले मानसून सत्र में जब ये हुआ था 220 करोड़ का नुकसान हुआ था संसद सत्र में, और इस बार भी उससे कम नुकसान नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि देश को, इंडस्ट्री को, बाहर से जो पैसा आने वाला है, ये सारी चीजें ऐसी गडमट हो गई हैं कि क्या बताया जाए। उसको बड़े मुश्किल है कि कैसे आप किस दिशा में ले जा रहे हैं। दुष्यंत कुमार शर्मा जी, वाकई जिम्मेदारी तो बनती है। कहीं आपको लगता है ना कि इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर जरा देश के बारे में सोचा जाए और देश के भलाई के लिए यहाँ पर इस तरह के बिलों को पास कराया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि देश हित में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार है, इसमें फिर जवाब वही बनता है, जो सरकार है उस सरकार को ये गतिरोध खत्म करना चाहिए और सबको मिला बैठा के, जो पुष्परंजन जी ने कहा, जो हमारे कश्यप साहब भी यही बात कह रहे थे कि सबसे मिलके बात तो करें, आप टॉन्टिंग तो ना करें, आप कम से कम ऐसे भाषा का इस्तेमाल तो ना करें कि कोई ठीक से, आप जब आप किसी को बुलाएंगे ही नहीं, आप जब पूरा कारवां लौट गया, जब आपका क्या नाम है वो नेपाल की सारी बात ही बिगड़ गई, तब आप उन पर जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तब उन पर बोलने की बात कर रहे हैं। तो जब वो सारा ये कोई नई बात नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी कभी आपको ये नहीं लगता है कि ये सब इन परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेदार है, ये ऐसी स्थिति खुद ही पैदा कर रहे हैं? मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं थे। दुष्यंत कुमार शर्मा जी, आप जरा अपने पिछले काल को भी देखो, आपके समय में प्रधानमंत्री कहाँ बोलते थे? नहीं, प्रधानमंत्री जब मौका आया है, जब आप विपक्ष ने कहा है या जब भी मौका हुआ है तो प्रधानमंत्री बोले भी हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस गतिरोध को तोड़ा भी है और इसका सबसे बड़ा आंसर तो निष्पक्ष आपको इन्होंने ही दिया है। नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते थे, जो है एटीट्यूड नहीं होता था। अभी प्रधानमंत्री बोलते तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं पूरी तरह से, वो तो अभी जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, इसलिए वो बोल भी नहीं पाते। वो आपकी भाषा है। अब आप देखिए ना, आप इस तरह के टेढ़े मेढ़े पूरा देश के जानता है इस बात को। पूरा देश आपके अब ये अगर आप व्यक्तिगत करना चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत आपसे बहस करूं तो इसके लिए एक अलग विषय होना चाहिए। आपके सांसद राहुल गांधी ने उनका पेपर सदन में फाड़ा या नहीं फाड़ा, आप बताइए, वो फाड़ा या नहीं? हमारी भाषा, हमने कौन सी अनैतिकता करी? प्रधानमंत्री को आपका एमपी जो है प्रधानमंत्री नहीं मान रहा, हम पे क्यों अनैतिकता का आरोप लगा रहे हैं? वो सदन में फाड़ के दिखा रहे, लो मैंने फाड़ दिया। ऐसे आप किसी को बोलने ना दे, बात ना कहने दे। नहीं, वाकई दुष्यंत कुमार शर्मा जी, वाकई जेपी कश्यप साहब ने बड़ा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वो कागज फाड़ा, ये किस तरह की नैतिकता थी साहब? उसके लिए हमको नैतिकता सिखाएंगे दूसरे लोगों ने? हमारे नेता ने तो जो है सदन चलवा दिया। आप तो पिछली बार भी सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे। सदन को चलाइए, बहस करिए, सदन को ना चलने देने का क्या मतलब है? जब आप जब यही बैठे, आप कौवे को सफेद मान के बैठ गए हो तो सदन चलेगा कैसे? नहीं, ऐसा है। आप कह रहे हो कौवा सफेद है, हम मानेंगे नहीं, हारोगे ही नहीं। कौवा काला नहीं होता, सफेद होता है, हम मानेंगे नहीं, हम सदन को चलने ही नहीं ऐसा नहीं देंगे। आप यही कर रहे हैं। जो वर्तमान जो सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको ये गतिरोध खत्म करना चाहिए और हम रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर काम न करें। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा जी, ठीक है, सरकार के ऊपर आपने आरोप लगाया, उस बात को हम भी मानते हैं कि उनकी शब्दावली बिल्कुल ठीक नहीं है, एरोगेंसी उनके शब्दों से झलकती है। लेकिन जेपी कश्यप साहब ने जो कहा है कि आप कौवे को जो सफेद मान का बैठे हैं, वो भी आपको भूलना होगा साहब, कौवे को कौवा ही समझना होगा आपको। नहीं कहा कि कौवा का सफेद होता है। हाँ, ये बात है कि जो बात है, वो प्रश्न जो आप करते हैं उसका आंसर मैंने 5-6 बार आपको दिया है। बात वही है कि इनको चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट पहले भी हुआ, हमारे टाइम में भी हुआ, हमने भी बात की है विपक्ष से, लेकिन ये बात तब करने के लिए आते हैं जब सारी बात ही खत्म हो लेती है। अभी 2 एग्जांपल तो कश्यप साहब ने दिए, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल क्या दूंगा? 2 तो इन्होंने ही खुद कह दिए। तो मैं आपसे एक बात कह रहे हैं, ऐसा है कि आप सामंतवादी सोच से बाहर निकल जाएंगे गरीब किसान मजदूर की तरफ आप सोचने लगेंगे। अगर देश जो है हम तो आपका भी समर्थन, हमने तो आपका भी समर्थन किया। जब देश इतना पार्लियामेंट में अपनी व्यक्तिगत बातों को लेके विचार करते हैं, अगर ये देश हित में बात करें तो ये इस तरह के जो अतिरेक हैं या इस तरह के जो व्यवधान है वो नहीं आए, क्योंकि देश हित में कोई भी आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन दुष्यंत कुमार शर्मा जी, हर बार कांग्रेस ही इस दौरान सदन में हंगामा क्यों कर रही है, जबकि और तमाम पार्टियां लगभग मान चुकी हैं? अब ये जो रूलिंग पार्टी से भी कभी प्रश्न करिए ना इस बात के लिए, जो रूलिंग पार्टी है ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस?
कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा है कोई डील है वो तय नहीं हो पा रही इनकी कांग्रेस की बीजेपी से, इसलिए कर रही है। ऐसा है कि जवाब तो आपको देना पड़ेगा। थोड़ा आपने आप अपनी डील जो है अपने शब्दों में कंट्रोल भी करना चाहिए। मेरे सारे मैं अपने शब्दों को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप कह रहे हो जिम्मेदारी है तो बताइए कौन सी डील है। सदन को आप नहीं चलने दे रहे, बताएगी बीजेपी। आप बताइए ना, आप बताइए, आप बताइए ना जीएसटी पर आपका विरोध किस बात का कर रहे हैं। मैं देश को कहा, आप देश को, आप बताइए जीएसटी पर आपका विरोध किस बात का है। जीएसटी का विरोध नहीं है, आप मानसिकता से जिस दिन कांग्रेस ये मान लेगी कि हम विपक्ष में हैं, हम हार चुके हैं, इस देश की जनता ने हमें नकार दिया है, अभी हमें संघर्ष करना है। जब आप संघर्ष करने पे आ जाएंगे, जब आप जमीन पे पहुंच जाएंगे, उस दिन आप जो है तैयार है, आप जो है आपको ये डर लग रहा है कि बीजेपी ने जीएसटी का बिल पास करा दिया तो देश की जो है अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा तो आगे को हमारा नंबर फिर कट जाएगा, इसलिए जो है आप इसका विरोध कर रहे हैं। और आपके पास कोई इशू ही नहीं है। देश का भविष्य अगर आपने ही लिख दिया है, पार्टियों का भविष्य आपने ही लिख दिया है, तो रिजर्वेशन चलाइए। पूरा विपक्ष तैयार है। हाँ, तो आप करिए, आप सिर्फ कांग्रेस के अलावा एडवाइस करिए ना, पूरा सदन कह रहा है इस बात को। कश्यप साहब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करिए, वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर उस हक में आप हैं, आप देश के। शर्मा जी, आपकी बात सोनिया गांधी सुनती है क्या? आपकी बात सोनिया गांधी नहीं सुनती है। आपकी बात जब आपकी पार्टी के नेता नहीं सुनती हैं, तो जेपी कश्यप की बात को दूसरी पार्टी के प्रधान हम अपने प्लेटफॉर्म से पार्टी में बात उठाते हैं, और ये जो बात आप कह रहे हैं हम पार्टी की बात कह रहे हैं। और अगर कोई बात यहाँ पे अगर हमें ऐसी लगेगी कि ये बात हमारी पार्टी में जानी चाहिए, तो हम वो बात पार्टी प्रेसिडेंट से भी करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल समझाओ उनको कि जीएसटी को पास कराओ, लेकिन हम देश की जनता में मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। मैं तो आपसे बोलिए कि ये लोग सहयोग कर रहे हैं, जाके प्राइम मिनिस्टर को समझाएं। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, देश की जनता लूट रही है, तब जाके वो संसद को चलाएं, तब इसको पास कराएं। आप अकेले चाहें दादागिरी से करें, गाली गलौच भी करें, दूसरे को टोंटिंग भी करें, और डेरोगेटिव भाषा का इस्तेमाल भी करें, और जबरदस्ती करा भी लें और धमकाएं भी। अभी हमें धमकाई तो नहीं, आप करिए। यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा जी, धमकाने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो आपके सांसद क्यों अपना भत्ता नहीं छोड़ देते? देखिए, आपको पता है कि जनता की जेब से पैसा जाता है, सांसद कहीं से पैसा नहीं पैदा करते हैं, देश की जनता की खून पसीना का पैसा वहां पर जाता है। देखिए भाटी साहब, आप जैसे 125 करोड़ देश में है जी। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया, हम ये बात भी कहेंगे भाई क्यों ना वो अपना भत्ता क्या भत्ता छोड़ने से आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी? साहब, हकीकत तो ये है कि जीएसटी 220 करोड़ रुपए का जो आप लोग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं जीएसटी बिल पास, और इस बार भी स्थिति वही रहने वाली है। वो हमारा है और हम ही उसको लेके आए थे, प्रश्न बनता है तो उस पर आप परेशान होते हैं कि जी आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तो क्या यही तो डीलिंग नहीं है कि बीजेपी पहले ये बोले, सरकार बोले कि ये बिल कांग्रेस का लाया हुआ है और हम इसको पास कराना चाहते हैं? भाई साहब पूरी बात तो सुनिए। अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट को ये बात बतानी चाहिए कि अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या क्या बात हो गई है। अभी ये कुछ कह भी रहे थे कि भाई 10% 15% कुछ पुष्परंजन जी ने कहा था, 15% और 15% की बात आई। अच्छा, 18 से 15 करो, लोकसभा में बहस भी नहीं करेंगे। पहले हमें बताइए तो क्या बता दें, बहस करिए, आप अपनी बात रखिए। जो लोग सहयोग कर और लोहिया जी के लिए चर्चा में शामिल, लोहिया जी का जो है पुष्परंजन जी ने कहा कि इंदिरा जी को जो है मॉम की गुड़िया बता दिया। लोहिया जी ने कहा कांग्रेस का मॉम की गुड़िया है, उसको लोहिया जी ने कह दिया, उसके बारे में बात करिए। हमको लोहिया की विचारधारा के चलने वाले हैं। बात शोर करने से बात नहीं होती है। आपने कहाँ चर्चा की मांग की है? लोहिया जी जब बताइए, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कहा आलोचना का स्तर था, मैं ये स्तर था और सुना जाता था। नेहरू जी उनको अलग से टाइम दिया करते थे। आप कांग्रेस पार्टी ने कहाँ चर्चा की बात की कि जीएसटी पर चर्चा कीजिए और उस पर जवाब दीजिए? देखिए, आपने कहा सवाल आपने देखिए, कल भी मैं आपके पत्रकार जगत में था, कल भी मैं बाहर था वहां, तो कल भी ये बात चर्चा में आई थी कि भाई चर्चा, ये जो अगर चर्चा नहीं हुई होती, कहीं ना कोई बात ना हुई होती, तो 18 से 15% पर नहीं आते। और भी कई सारी बातें डाइल्यूट हुई हैं, बहुत थोड़ी सी बातें रह गई हैं, और जो बातें हैं उनको बैठ के ही दूर किया जाएगा। और हम ऐसा बिल्कुल हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि शोर मचाने के सरकार में है, वो लोग प्रयास तो करें। अगर वो प्रयास ही नहीं करेंगे तो खाली हम पे आरोप ही लगाएंगे, आरोप लगा के तो उखाड़ने की बात करते हैं। अगर वो उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर सरकार ने कोई प्रयास किया और प्रयास करने के बाद कोई बात नहीं आती है तो प्रश्न बनता है कि आप लोग मान नहीं रहे। दुष्यंत कुमार, लिहाजा देखिए इतनी इनोसेंट कांग्रेस भी नहीं है। अब असलियत क्या है, क्या वजह है, क्यों इस बिल को रोका हुआ है, उसकी जरा हकीकत तो बता दीजिए। नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार एक इशू को लेकर दूसरे को उठा के तीसरे पे जाके
पार्टीज को खराब करती है, कुछ को पक्ष में लेती है, कुछ को विपक्ष में लेती है, कुछ रिमार्क पास कर देती है कि जो सीरियस नहीं है, उनको सरकार चलाना आता नहीं है और आरोप लगाने में माहिर है। चलिए ठीक है, पुष्परंजन जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी वाकई इतनी इनोसेंट है कि जो इन तमाम जिनका जिक्र यहाँ पर दुष्यंत कुमार शर्मा कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर अड़ी हुई है, या फिर अंदर की इंटरनल बात कुछ और ही है? इंटरनल बात ये मुझे जो लगता है एक ऑब्जर्वर की तरह जी, आप ध्यान दीजिएगा, पटना के मंच पर जब बिहार का चुनाव, बिहार की राजनीति जब हो रही थी, उनमें से जो बड़े नेता बैठे हुए थे उनमें से बहुत सारे, सबसे पहले तो मुलायम सिंह ही धीरे से वहाँ से अलग हो गए। उसके बाद जीएसटी के इशू पर आज की तारीख में नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, उधर दक्षिण में देखिए तो जयललिता तक, सब लोग धीरे धीरे सरकार की तरफ। इसमें क्या है कि एक फ्रस्ट्रेशन तो होता है कि जिस पार्टी, जो लीडिंग पार्टी को एक तरह से आप आइसोलेट कर रहे हैं। पिछले साल सीबीआई का पोर्टल पे जाइए तो देखिएगा कि मुलायम सिंह जी और उनके परिवार पर जो केस दर्ज था, आर्थिक घोटाले का लगभग 2.5 करोड़ का मामला था, उस सारा का सारा खत्म कर दिया गया। उस पर लिखा गया बाकायदा कि इस परिवार से रिलेटेड या जो भी चीजें थी सपा नेता के, उस पर ये केस कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए सीबीआई केस को क्लोज कर रही है। तो ये इससे क्या होता है, सरकार से थोड़े संबंध धीरे इंटरनली जो होता है संबंध धीरे धीरे सरकार के मुखिया से बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ। और जब बिहार चुनाव था उस समय भी थोड़े थोड़े सपा को अपने आईने में उतारने की कोशिश केंद्र ने की थी। तो इस समय जो एक डिप्रेशन है कांग्रेस में, खासकर राहुल गांधी का स्तर पे, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को जब चाय पे बुलाया था तब चीजें ट्रैक पे थी, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टी के भीतर जो बड़े लेवल के, जो राहुल की अपनी कोठरी है, हाँ। वो कोठरी को लगता है कि उनकी उपेक्षा, राहुल को कम से कम उनको थोड़ा सा अंडरमाइन किया जा रहा है। हाँ। सोनिया गांधी को सबसे आगे रख के अभी भी बात सरकार कर रही है। राहुल गांधी को थोड़ा पीछे उनकी लीडरशिप पे भी एक लगता है कि हमें एक बच्चे की तरह आंक रहे हैं लोग कि चलो पार्टी में उपाध्यक्ष, और उसी का असर सदन के अंदर भी रिएक्शन भी जा रहा है। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, नेताओं का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें और मानव समाज के हितों की रक्षा करने वाले बिलों पर रोड़े ना अटकाएं, तभी देश और राजनीति की दिशा और दशा सुधर सकती है और एक आदर्श समाज का भी निर्माण हो सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।